नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 9th का गणित का वर्कशीट संख्या 49 लेकर के उपस्थित हुई। दिनांक 12 नवंबर 2021 के लिए है। हमारा टॉपिक है सांख्यिकी यानी चैप्टर नंबर 14, जो वर्कशीट संख्या 37, 38, 39, 40 और 41 की पुनरावृत्ति है। इसमें 1 से लेके 5 तक आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि इस बार पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। तो देखिए, पहला दिया हुआ है, एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों को हम क्या कहते हैं। हम किसी निश्चित उद्देश्य के लिए यदि कोई चीज नंबर या जो भी इकट्ठा करते हैं, तथ्य इकट्ठा करते हैं, उसको हम आंकड़ा कहते हैं। आंकड़ा। अब दिया हुआ आंकड़े का यदि अधिकतम मान 64 दिया हुआ है, तो परिसर ये दिया हुआ है, तो न्यूनतम मान क्या होता है? तो परिसर बराबर होता है, परिसर बराबर फॉर्मूला है, परिसर बराबर होता है अधिकतम अंक, अधिकतम माइनस न्यूनतम मान, अधिकतम मान या न्यूनतम मान। तो यहाँ पे परिसर दिया हुआ 13, अधिकतम मान दिया हुआ 64 और न्यूनतम मान आपको निकालना है। ये निकालना है तो न्यूनतम मान हो जाएगा ये 64 में से 13 गया तो ये हो जाएगा 51, तो इसका सही आंसर 51 होगा। अब अगला दिया हुआ है वर्ग अंतराल, इसमें 20 किसमें शामिल है? तो देखिए, यहाँ 10 से लेके 20 यहाँ भी है और 20 यहाँ भी है, तो अधिकतम जो जहाँ पे होता है वो उसमें शामिल नहीं होता है। यानी 10 से लेके 20 तक में जो होगा, ये 10 से लेकर के 19.99 तक शामिल होगा इस वाले में। 20 जैसे ही हो जाएगा तो अगले वाले में आ जाएगा, तो इसलिए हमारा जो सही आंसर है ये है। अगला कह रहा है, गणित के टेस्ट में 17 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं, तो अंक का परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर हमने देखा था अधिकतम में से न्यूनतम, तो अधिकतम क्या है? 100 है, 100, और न्यूनतम आपको 46 दिख रहा है, तो 46 सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 54। तो सही आंसर है 54। अब नीचे दिया हुआ है, नेक्स्ट सवाल है, इसका वर्ग चिन्ह क्या है? तो वर्ग चिन्ह के लिए हम क्या करते हैं, इस दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 280/2 यानी 140 हो जाएगा। अब नीचे दिए गए आंकड़े में प्राथमिक आंकड़ा और गौण आंकड़ा किसे कहते हैं? एक बार हम जाने प्राथमिक आंकड़ा किसे कहते हैं। प्राथमिक आंकड़ा उसे कहते हैं जो आपके द्वारा पहले कभी इस आंकड़े को इकट्ठा नहीं किया गया है और आप पहली बार उसको इकट्ठा कर रहे हैं अपने पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए। और गौण आंकड़ा पहले कहीं ना कहीं रिकॉर्ड किया गया था, पहले से वो जानकारी रखी गई थी, आप उसका अपने हेल्प के लिए, उसको अपने उद्देश्य के लिए आप उसका डाटा का हेल्प ले रहे हैं, तो ये हो गया गौण आंकड़ा। तो देखिए, जैसे कक्षा 9 से 10 तक विद्यार्थियों के जूते के माप, तो ये पता नहीं होगा, तो ये आप प्राथमिक आंकड़ा इसे कह सकते हैं। 20 मित्रों के रक्त समूह तो आप जांच नहीं करेंगे, तो ये रक्त समूह पहले कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड है, तब आप लिखेंगे, तो ये हो जाएगा गौण आंकड़ा। आपके कक्षा मित्र के परिवारों के सदस्यों की संख्या, ये पूछ पूछ करके आप लिखेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो ये प्राथमिक आंकड़ा। गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक, तो ये कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन रूम में या कहीं ना कहीं उसमें रखा हुआ है, तो ये गौण आंकड़ा कहलाएगा। वन महोत्सव में 100 विद्यालयों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या, ये भी गौण आंकड़ा कहलाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है 8वीं 7th क्वेश्चन है, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह दिए गए हैं। तो इसका कह रहा है बारंबारता बंटन सारणी बनाने हैं। तो बारंबारता बंटन सारणी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखे रक्त समूह जो है, रक्त समूह, और यहाँ पे हम मिलान चिन्ह लिखते हैं, मिलान चिन्ह, जिससे हमें जोड़, और ये बारंबारता। अब हम देखेंगे इसमें 4 तरह के ब्लड ग्रुप है, तो इसको ब्लड ग्रुप का नाम हम दे देंगे, यहाँ पे है ए, बी, ओ और ए बी। अब इधर ए बी ओ ओ, तो ए बी ओ ओ, ए बी ओ ए ओ, ए बी ओ ए
और ओ, इस तरह से हमने बी ए, बी और ए, ओ बी ए, ओ बी और ए, ओ ओ ए, ओ ओ ए, ए बी, ए बी, ओ ए ए, ओ ए ए, ओ ओ ए बी, ओ ओ ए बी, बी ए ओ, बी ए और ओ, बी ए बी ओ, बी ए बी और ओ। तो इस तरह से हमारा यह बन गया बारंबारता बंटन सारणी। अब ये जितने हैं वो उसको लिखिए। ये हो गया 9, ये है 6 और ये 12 और ये 3, इस तो सबका जोड़ यदि इसके बराबर हो रहा है टोटल यानी कुल 30, तो हमारा सही है। अब ये पूछ रहा है कौन सा रक्त समूह विरलतम है और कौन सा रक्त समूह सामान्य है। जो सबसे ज्यादा मिल रहा है वो कौन सा रक्त मतलब ए बी जो है सब में ज्यादातर है, अधिकतम है, अधिक सामान्य है, तो ये अधिक सामान्य लिखेंगे, ठीक है। और ये विरलतम, विरलतम, इस तरह से ये इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक राज्य के विधानसभा में चुनाव के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों का परिणाम नीचे दिया गया। तो आपको कह रहा है दंडालेख बनाए। तो दंडालेख में हम इस तरह से एक्स और वाई एक्सिस लेते हैं। अब यहाँ पे एक तरफ हम नंबर लिख लेंगे जीती गई सीटों की संख्या, तो 10-10 का गैप, 10, 20, 30 ग्राफ पेपर पे बनाए तो ज़्यादा बेहतर बनेगा। 40, 50, 60, 70 और 80, इस तरह से हम ले लेंगे। अब ये कह रहा है 75 है, तो हम 75 पे 70 से आगे थोड़ा सा निशान लगा देंगे जिससे आगे सहायता मिलेगी। अब 55 है, 55 पे निशान लगा देंगे यानी 50 और ये 5 55 है, और ये 37 है तो निशान हमारे पास रहेगा तो अच्छा रहेगा। 37 ये हो गया। 29 है तो 30 से अब 10 है और फिर 37 है, तो इस तरह से हम निशान लगा लिए। अब हम एक लाइन रख छोड़ेंगे और एक लाइन भरेंगे इस तरह से। ये 75 हो गया, फिर इस तरह से इसका हम ग्राफ बनाएंगे। ये 37 हो गया, तो 37 में ये एक समान गैप छोड़ना है। हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है जिससे दोनों के बीच में गैप का कुछ वेरिएशन आ रहा है, तो ये जो कि वो सही नहीं है। ये इस तरह से आपका बन गया। आप चाहे तो इसी पे आप नाम भी दे सकते हैं। ये ए है, ये बी है, या डिजाइन भी बना सकते हैं। ये सी, डी, ई और एफ। अब कह रहा है किस राजनीतिक पार्टी की अधिकतम सीट मिली। तो ये आपको ग्राफ से ही पता चल रहा है या यहाँ नंबर से है पता चल रहा है। तो ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।